हरिओम। आज हम भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग के दो ऐसे श्लोकों पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न, क्यों कुछ लोग सत्य सुनकर भी नहीं बदलते? और दूसरा प्रश्न, क्या बलपूर्वक खुद को या दूसरों को बदला जा सकता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिया था, लेकिन यह उत्तर केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सब के लिए है, आज के युग के लिए है। पहले देखते श्लोक 32 में भगवान क्या कहते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरे उपदेश में ईर्ष्यावश दोष निकालते हैं और उसका पालन नहीं करते, उन्हें जानो कि वे सर्व ज्ञान से भ्रष्ट हुए, नष्ट हुए, विवेकहीन है। साधकों, यह एक बहुत सूक्ष्म शब्द आया है। अब विसूयंत है यानी दोष निकालने वाले। ध्यान दीजिए, भगवान ये नहीं कह रहे कि जो प्रश्न पूछते हुए नष्ट हो जाते हैं। जो जिज्ञासा से पूछे वह साधक है, लेकिन जो ईर्ष्या और अहंकार से दोष निकाले वह विनाश की ओर है। एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में दो विद्वान व्यक्ति आए। पहले विद्वान ने एक महान ग्रंथ देखा और बोला, यह तो मेरे ग्रंथ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, इसमें अवश्य कोई ना कोई कमी होगी। वह पूरा दिन उसको पढ़ता रहा और दोष ढूंढता रहा। दूसरे विद्वान ने उसी ग्रंथ को देखा और सोचा, इसमें शायद कुछ नया मिलेगा जो मुझे नहीं पता। वह रात जागकर वह उसे पढ़ता रहा। अगले दिन पहला खाली हाथ था और दूसरा ज्ञान से भरा हुआ। यही है अभ्यसूया, ईर्ष्या युक्त दृष्टि। जब हम ईर्ष्या से देखते हैं तो हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, दोष। और इस प्रक्रिया में हम जो देख सकते हैं वह खो देते हैं, वह है सत्य। यदि आज के संदर्भ में हम सोचें तो सोशल मीडिया पर कितने लोग हैं जो महान संतों, शास्त्रों और उपदेशों में केवल दोष खोजते रहते हैं। वे कहते हैं ये सब पुराना है, यह काम नहीं करता, लेकिन उनका खुद का जीवन देखिए, वे स्वयं शांति से कोसों दूर है। भगवान कह रहे हैं, ऐसे लोग सर्व ज्ञान से विमूढ़ हैं। उनके पास जानकारी तो हो सकती है, डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक और ज्ञान में अंतर समझिए। ज्ञान बाहर से आता है, पुस्तकों से, गुरु से, अनुभव से। विवेक भीतर से जागता है, जब ज्ञान आत्मा को स्पर्श करे। जो व्यक्ति अहंकार का चश्मा पहने रहता है, उसके पास ज्ञान तो आता है, लेकिन आत्मा तक पहुंच नहीं पाता। मित्रों, ये भगवान की चेतावनी है। अपने भीतर झांकिए। क्या आप किसी उपदेश को, किसी ज्ञान को, किसी सत्य को ईर्ष्या से देखते हैं? यदि हाँ, तो यह समय है जागने का। अब बात करते हैं श्लोक 33 की। यह श्लोक तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करता है।
प्रभु कहते हैं ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। दमन क्या कर सकेगा? यह श्लोक सुनकर कुछ लोग पूछते हैं, तो क्या बदलना ही नहीं है? क्या प्रकृति के सामने हार मान ले? नहीं, भगवान हार मानने को नहीं कह रहे, वे एक गहरा सत्य उजागर कर रहे हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति माने हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं, इच्छाएं, हमारी आदतें, जन्म जन्मांतर की चेतना का संचय। जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, यह उसकी प्रकृति है। अग्नि हमेशा ऊपर उठती है, यह उसकी प्रकृति है। उसी प्रकार एक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति, एक लालची स्वभाव का व्यक्ति भले ही बुद्धि से जाने कि यह गलत है, फिर भी प्रकृति उसे खींचती है। वह क्रोध करता है, लालच करता है। प्रकृति को दमन से नहीं दबाया जा सकता, नहीं बदला जा सकता। भगवान ये नहीं कह रहे कि प्रकृति बदल नहीं सकती, वे ये कह रहे हैं कि निग्रह अर्थात बलपूर्वक दमन काम नहीं करता। दमन और रूपांतरण में अंतर देखते हैं। दमन मतलब बाहर से दबाना, जैसे पानी को हाथ से रोकना, हाथ हटाते ही बाढ़ आ जाती है। रूपांतरण भीतर से बदलना, जैसे पानी को भाप बना दे, फिर वह नीचे नहीं ऊपर की ओर जाएगा। कैसे होता है रूपांतरण? साधना से, ध्यान से, सत्संग से, गुरु कृपा से। धीरे धीरे जब हम अपनी प्रकृति को साक्षी भाव से देखते हैं, तब उसकी पकड़ ढीली होती है। जैसे क्रोध आया, दमन का रास्ता है। मैं क्रोध नहीं करूंगा, दांत पीसते रहो, लेकिन यह टिकाऊ सॉल्यूशन नहीं है। रूपांतरण का रास्ता है, यह क्रोध आया, इसे देखूंगा, यह किस भय से, किस असुरक्षा से उठा। जब जड़ दिखती है तो वृक्ष सूखता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। सप्रेशन या दमन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण जो है, यही सही मार्ग है। और सबसे बड़ी बात, भगवान इस श्लोक में एक सांत्वना भी देते हैं। जब आप किसी में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने बच्चे में, अपने मित्र में, अपने जीवन साथी में, और वे नहीं बदलते, तो निराश मत होइए। प्रकृति रातों रात नहीं बदलती। बीज बोकर तत्काल फल की उम्मीद मत कीजिए। धैर्य रखिए, प्रेम रखिए, स्वयं का आदर्श प्रस्तुत कीजिए। सारांश में आज का संदेश क्या है? ज्ञान को ईर्ष्या से नहीं, जिज्ञासा से ग्रहण करें। जब कोई उपदेश सुने, पहले उसे आत्मसात करने का प्रयास करें, दोष बाद में निकालें। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है, इसे पहचानें। दूसरों को बलपूर्वक बदलने की कोशिश छोड़ दें, यह थकाने वाला और निरर्थक है। स्वयं को भी बदलना हो तो दमन नहीं, साधना का मार्ग अपनाएं। अपनी कमजोरियों को घृणा से नहीं, साक्षी भाव से देखें। धैर्य रखें। प्रकृति का परिवर्तन होता है, लेकिन समय लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। यह उपदेश उस हर मनुष्य के लिए है जो अपनी पुरानी आदतों से थक गया है, जो दूसरों को बदलते बदलते टूट गया है,
जो सत्य के दरवाजे पर खड़ा होकर भी भीतर नहीं जा पाया। भगवान कह रहे हैं ईर्ष्या छोड़ो, ज्ञान मिलेगा। दमन छोड़ो, रूपांतरण होगा। अहंकार छोड़ो,